Hello students, myself Naveen. Today we are going to discuss the most important chapter of 12th chemistry, unit first, solution. Okay students, it is the most important chapter. इस चैप्टर में है 2 मार्क्स की थ्योरी, एक क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल्स 3 मार्क्स का. ये मस्ट है, इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बोर्ड में एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इट इज ए होमोजेनस मिक्सचर. इट इज ए होमोजेनस mixture of 2 or more substance. For example, salt plus water. Okay, so it is the homogeneous mixture. Homogeneous mixture means both solvent and solute has same phase. तो अगर आपको साल्ट का सॉल्यूशन दे तो वो आपको केवल एक लिक्विड दिखाई देगा. उसमें जो साल्ट है ये एक्चुअली में होता क्या है, दिस वन इज सॉलिड एंड दिस इज लिक्विड. बट इन सॉल्यूशन बोथ आर प्रेजेंट इन ए लिक्विड स्टेट. सॉल्यूशन में दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं. ओके, तो सॉल्यूशन को डिस्कस करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, उनके बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस सॉल्यूशन को आगे क्लियर कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट. इट इज प्रेजेंट इन large amount and does not lose their phase. ये लार्ज अमाउंट का होता है और अपनी फेज को लूज नहीं करता है. फॉर एग्जांपल वाटर. तो ये सॉल्यूशन बनाने से पहले भी कैसा होता है, लिक्विड, और सॉल्यूशन बना दे सॉल्यूशन को तो ये किस स्टेट में रहता है, लिक्विड. ओके, तो सॉल्वेंट. नेक्स्ट इज सॉल्यूट. तो सॉल्यूट क्या होते हैं, प्रेजेंट इन इट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, लोअर अमाउंट, and lose their phase on dissolving. ठीक है, ये कम अमाउंट में होते हैं और जब हम इनको सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये अपने फेज को लूज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा. ये जैसे सॉल्ट है ये किसी स्टेट में होता है, प्रेजेंट इन ए सॉलिड, इट इज आल्सो सॉलिड, लेकिन जब हम इसका सॉल्यूशन बना देते हैं तो लिक्विड हो जाता है और अपनी फेज को लूज कर देते हैं, इस लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं. तो दिस इज द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. ओके, तो सॉल्यूशन इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर एंड सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो हम बेसिकली क्या करते हैं, सॉल्यूशन इट इज द मिक्सचर ऑफ solute plus solvent. Okay, and on the basis of solvent, solutions are 2 types. On the basis of solvent, solutions are 2 types. Solution is 2 types. First, on the basis of solvent, solution is 2 types. First, aqueous solution. Aqueous solution, and second one is no aqueous solution. तो ये तो टाइटल से लर्न हो गया. व्हाट इज aqueous solution, in which water act as
solvent. The solution in which water acts as solvent is called aqueous solution. For example, salt solution. ये तो सबसे कॉमन है, हमारे किचन में ये यूज होता है जब हम खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन. ओके, बट सम कंपाउंड लाइक रबर, थर्माकोल, plastics, polymers are insoluble in water. Therefore, we can use non-aqueous solution in which water does not act as solvent. Water does not act as solvent, in which some organic compound, organic liquid compound, organic compounds like benzene, chloroform, ethers act as solvent. ठीक है, तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिक्विड में दोनों का सॉल्यूशन बनाते हैं. फॉर एग्जांपल आप यूज करें फैट सॉल्यूशन. सपोज कीजिए आपको फैट सॉल्यूशन बनाना है, तो फैट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. फैट वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन आपको उसको सॉल्यूशन मिक्स करना है. तो आप क्या करें, ईथर में थोड़ा सा फैट डालें, आइदर तो एनी ऑयल, और उसको अच्छे से मिक्स करें तो ईथर के अंदर वो डिसॉल्व हो जाएगा. तो सॉल्यूशन आर टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, एक्वस एंड नॉन एक्वस. ठीक, एंड अनदर ऑन द बेसिस of number of components, the solutions are many types. First, binary solution. It contains only two components. ठीक है, binary solution contains two components. First is solvent, for example water, and second is solute, for example sugar. Clear? Second, tertiary solution. तो बेसिकली टर्शरी सॉल्यूशन लर्न हो जाएगा ऐसे ही. तो इट कंटेन three components. One is solvent and another is solute 1 plus solute 2. For example, water plus sugar plus salt. तो अगर मैं तीनों को मिक्स कर दूं तो हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा टर्शरी सॉल्यूशन. फोर्थ वन इज क्वाaternary सॉल्यूशन. Quaternary solution. It contains four components. One, solvent plus solute 1 plus solute 2 plus solute 3. For example, water plus sugar plus salt plus lemon juice. ओके, तो ये नींबू पानी जो हम घर पे बनाते हैं, एक्चुअली इट इज द क्वाaternary सॉल्यूशन. इसमें हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, उसमें शुगर डिसॉल्व करते हैं, सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं, थोड़ा सा नींबू या लेमन जूस डालते हैं और मिक्स कर देते हैं. दैट इज द क्वाaternary सॉल्यूशन. द सॉल्यूशंस एंड द solutions are three types: binary, quaternary and tertiary solution. Okay, so this is the types of solution. क्लियर? अब हम इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सॉल्यूशन की. सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशन की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसपे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिलेगा और न्यूमेरिकल भी मिलेगा, और 99.9% क्वेश्चन इसी पार्ट में से आता है. एक क्वेश्चन आपको कंडक्ट मिलना चाहिए, वो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज. क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज.
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? द properties which are depends upon the properties which are depends upon the number of moles of solute. Those property which are depend upon number of moles of solute, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट, आप बॉइलिंग पॉइंट ले लो, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो सिंपल वाटर है H2O, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक सिंपल नॉर्मल वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। बट अगर आप एक सॉल्यूशन लेते हैं, तो सपोज कीजिए आपने लिया है वाटर प्लस शुगर और इसको मिक्स किया और ये बना दिया शुगर सॉल्यूशन, ओके। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज मोर देन 100, बॉइलिंग पॉइंट more than 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतनी ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच आर कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर 4 टाइप्स, क्लियर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर 4 टाइप्स। Colligative properties are 4 types. Colligative properties are 4 types. Colligative properties are 4 types. First, osmotic pressure. Second, elevation in boiling point. Third, depression in freezing point. And fourth, relative lowering of vapor pressure. ओके बेटा, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रीफली ये समझिए। ऑस्मोटिक प्रेशर, हमें ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर चाहिए दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जब भी आप कोई सॉल्यूशन लेते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, वो अभी हमने पढ़ा समझा। तो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब भी आप कोई सॉल्यूशन लेंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज आउट होता है, लेकिन अगर आप कोई सॉल्यूशन फ्रीज आउट करते हैं तो वो मोर लेस देन 0 डिग्री पर फ्रीज होगा। एंड रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहाँ पर हम 2 सॉल्यूशन का कंपेरिजन करेंगे, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा, ओके। 2 सॉल्यूशन लेंगे, उनके वेपर प्रेशर का कंपेरिजन करेंगे, तो जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा, ओके। तो इन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। इस पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहता है, जब भी आप किसी 2 सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं तो एक सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल दूसरे सॉल्यूशन में मूव कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस।
तो ऑस्मोटिक प्रेशर को क्लियर करने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले हमें इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की जो टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स है, फर्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस? जब तक आपको ऑस्मोसिस क्लियर नहीं होगा तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर नहीं कर पाओगे। ओके, तो हम इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको वन बाय वन यूज स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो ऑस्मोसिस इसमें क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी permeable membrane is called osmosis। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है एस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किस साइड जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होता है? तो सॉल्वेंट पार्टिकल move to higher concentration to lower concentration side। इसमें क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं। ओके, इसको देखिए ऐसे समझिए। सपोज कीजिए आप एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, ठीक है, इसमें इसको सेपरेट करते हैं SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। इसमें आपने क्या किया? वन साइड आपने सॉल्वेंट फिल कर दिया, ओके, देन अनदर साइड इज सॉल्यूशन फिल किया। तो इधर क्या है? हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन, और लेस सॉल्वेंट। इधर हायर कंसंट्रेशन है, लेस सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है। तो क्या होगा? सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड। ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस साइड मूव कर रहे हैं। दिस इज called osmosis। ओके, osmosis में क्या है? solvent particles move towards solution side through SPM। this is called osmosis। ठीक है? अब osmosis, types of osmosis, ठीक है। तो ऑस्मोसिस 2 टाइप्स का होता है। कैसे? देखो हमारे पास 2 केस आएंगे, या तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स किसी सेल के अंदर जाएगा, एंटर इनटू द सेल, और सॉल्वेंट पार्टिकल मूव्स टू आउटसाइड द सेल। तो 2 केस हैं, या तो सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर आए या सॉल्वेंट पार्टिकल बाहर जाए। तो इन 2 केस के बेस पे हमारा जो ऑस्मोसिस है 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज एंडोस्मोसिस। इसमें क्या होता है? एंडोस्मोसिस, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव इनसाइड द सेल। ठीक, इसमें क्या होगा? सॉल्वेंट पार्टिकल सेल के अंदर चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर किशमिश लेता हूँ और इसको वाटर में फिल डाल देता हूँ H2O में, तो आप देखिए थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी। ठीक, किशमिश थोड़ी देर बाद स्वेल हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। क्लियर? ऐसे आता है। सेकंड वन इज एक्सोस्मोसिस। इसमें क्या होगा? सॉल्वेंट पार्टिकल्स
आउटसाइड द सेल। ठीक, इसमें क्या होगा, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो बाहर की तरफ मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ग्रेप्स लें, अंगूर को ले लें और इसको इसमें पुट कर दें, इसको रख देते हैं हम साइड सॉल्यूशन। तो कुछ टाइम बाद ये क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एंडोस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंटर टू द शेल। ठीक है, और इसमें आउटर टू द सेल, आउटसाइड द सेल। क्लियर? तो दिस इज द टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर बेटा? ओके। नेक्स्ट इसमें है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM। ठीक, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन on the basis of their occurrence it is two type. On the basis of their occurrence it is two type. First, natural SPM, and second one is artificial SPM. देखो इससे लर्न हो गया आपको। ओके, आपके नेचुरल SPM दैट इज फाउंड इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल सेल वॉल, जितनी भी सेल है उनकी सेल वॉल नेचुरल SPM है। गॉल ब्लैडर है हमारा, ये भी आपका क्या है, नेचुरल SPM। आर्टिफिशियल क्या है, दीज आर द मैन मेड, प्योरली मैन मेड और केमिकल आर्टिफिशियल SPM। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, फेरो साइनाइड, कॉपर फेरो साइनाइड, Cu2 FeCN का होल 6, इट इज द फॉर्मूला। और ये आपका कंपटीशन का क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आपका आंसर है कॉपर फेरो साइनाइड, दैट इज द फॉर्मूला Cu2 FeCN6। तो टाइप्स ऑफ SPM, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ये क्लियर हुआ? ओके बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर? दैट अब क्लियर होगा आपके लिए। तो सपोज कीजिए एक सेटअप लगाया, इसको सेपरेट किया हमने SPM से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। इधर हमने आपका वही सिंपल सॉल्वेंट फिल किया, क्लियर? इस साइड हमने क्या फिल कर दिया है, सॉल्यूशन। और इसको हमने रख दिया। हम देखते हैं क्या होगा। आफ्टर सम टाइम द सॉल्वेंट पार्टिकल मूव टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड। सॉल्वेंट पार्टिकल इस साइड मूव करते हैं और इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो सॉल्वेंट पार्टिकल मूव टुवर्ड्स solution side, it is called osmosis. Then we want to stop the osmosis. तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम यहाँ पर एक पिस्टन फिलर लगा देंगे। पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन लगाया और इस पर एक प्रेशर अप्लाई कर दिया। प्रेशर, इस प्रेशर से इसको हमने स्टॉप कर दिया। क्लियर? तो अब क्या होगा, स्पेस अवेलेबल नहीं है, आपने प्रेशर अप्लाई किया हुआ है तो पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब
क्या होगा, ऑस्मोसिस विल स्टॉप, यहाँ पर ऑस्मोसिस रुक जाए। तो दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए अब डेफिनेशन देखिए, द एक्सेस pressure applied towards solution side to prevent the entry of solvent is called ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वो एक्सेस प्रेशर जिसको अप्लाई करने से सोलवेंट की एंट्री सॉल्यूशन साइड रुक जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? तो दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाय पाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। अब आते हैं इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पे। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था जो आपने समझ लिया। मैथमेटिकल डेरिवेशन देखिए, जिसके बिहाफ पर आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और ये अपने आप में एक क्वेश्चन अराइज होता है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वी नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अभी हम पढ़ गए colligative property depend upon the number of molecules, that is concentration, and temperature. This one is first, second. So osmotic pressure is directly proportional to temperature and osmotic pressure is directly proportional to temperature. जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। ओके, अब मैं इन दोनों को मर्ज करता हूँ, तो पाई इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। क्लियर? और प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इस पे एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, वेयर आर सॉल्यूशन कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स एंड के इनवर्स। क्लियर? तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब इसको आगे भी एक्सटेंड करते हैं। वी नो दैट सी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। पुट द वैल्यू ऑफ सी इन दिस, तो पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। क्लियर? मैथमेटिकली पाई V is equal to nRT. So this is the main formula. Why V is equal to nR. Okay. Then we know that n is equal to W by M. Put the value of n in this equation. So pi is equal to pi V is equal to W by M R T। तो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में दो फार्मूला ड्राइव किए हमने, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी एंड पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम आर टी। बोथ फार्मूला आर यूज्ड टू कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? ओके, देखो अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं आएगा, वैल्यूज गिवन होगी, फार्मूले में पुट करना है और इसको सोल्व कर देंगे। चलिए, अब क्वेश्चन क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास। क्वेश्चन अराइज हो, हाउ टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ compound with the help of osmotic pressure।
ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है कि किसी कंपाउंड का मोलिकुलर मास आप ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल डेरिवेशन मैथमेटिकली वी नो दैट पाई v इज इक्वल टू w बाय m RT। ये भी हमने पीछे ट्राई किया, मैथमेटिकली m तक पहुंचा दें, m इज इक्वल टू w RT बाय पाई v। That's it, simple, one word answer. With the help of this formula we can calculate the molecular mass. Okay? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको अपने माइंड में सेट करने हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है वो है प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रूफ कीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नो प्रॉब्लम, वेरी इजी, सिंपल, वी नो दैट पाई v इज इक्वल टू n r t। ओके, तो आप क्या करें, इट इन्वॉल्व द नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n, hence it is colligative properties। क्लियर? तो आप देखिए इसका फार्मूला लिखिए और इसमें ये इस क्या इन्वॉल्व हो रहा है, n नंबर ऑफ मोल्स है। तो वी नो दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये किस पे डिपेंड हो गई, n पे, hence we can say that colligative property, osmotic pressure is a colligative property। ओके, तो ये भी एक 1 मार्क्स क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट बेस पे आता है। क्लियर? इसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सपोज कीजिए आपने ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर लिया, अब आपके पास 2 सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन के बिहाफ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के बिहाफ पर सॉल्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं। तो सपोज कीजिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सपोज करो आपके पास सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन ए, एंड एक है सॉल्यूशन बी। 2 सब्सटेंस के सॉल्यूशन है, उसको आपने ए नाम दिया है, एक को आपने बी नाम दिया। अब आपके पास 3 कंडीशन सप्लाई होंगी। केस फर्स्ट, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू osmotic pressure of solution B। जब एक सॉल्यूशन का osmotic pressure दूसरे के इक्वल होता है तो इट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? सेकंड, अब आपके पास 2 केस हैं। osmotic pressure of solution A is higher than osmotic pressure of solution B। क्लियर? ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी के ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा है। तो देखिए इस केस में क्या होता है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कहते हैं ना लेकिन लड़ाई लो ज्यादा हाइपर मत हो, मतलब ज्यादा गुस्सा मत करो, दैट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि क्या होगा, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन when both solution have the same osmotic pressure, hypertonic which one is higher, hypotonic which one is lower osmotic pressure। क्लियर? तो ये था बेटा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब ये जो आइसोटोनिक
और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। इस पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ का एक एप्लीकेशन है हमारी लाइफ की, वो डिपेंड करती है, वो है इंजेक्शन। सपोज कीजिए मैं बीमार हो जाता हूँ तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर क्या करेगा, मुझको इंजेक्शन लगाएगा सपोज, ठीक। तो इंजेक्शन आर 2 टाइप्स। इंजेक्शन 2 तरह के होते हैं जो हमें लगाया जाता है। एक इंट्रामस्कुलर, यहाँ से दिया आराम से यहाँ पे लगा दिया, बैक में लगा दिया, दैट इज द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज इंट्रावीनस इंजेक्शन। इंट्रावीनस जो वेन्स में लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्रिप यहाँ पे लगती है, ठीक। तो जो इंट्रावीनस इंजेक्शन होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो हमारा बॉडी फ्लूइड है, तो बॉडी फ्लूइड RBC इज आइसोटोनिक with 0.9% NaCl सॉल्यूशन, क्लियर। तो जो हमारी RBC है वो 0.9% NaCl के आइसोटोनिक है। दैट मीन्स जो इंजेक्शन मेरे को लगाया जाएगा उसकी कंसेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 0.9% NaCl सॉल्यूशन के इक्वल होनी चाहिए, ठीक। अब इससे 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं। सपोज concentration of injection is higher than 0.9% NaCl, केस फर्स्ट, ठीक। जो मुझे इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर ने गलती से, उसकी कंसंट्रेशन 0.9% NaCl से ज़्यादा थी, तो क्या होगा, तो मेरी RBC क्या हो जाएगी, ज़्यादा था, तो मेरी RBC हो जाएगी श्रिंक, मेरी RBC क्या हो जाएगी, श्रिंक। अल्टीमेटली मेरी डेथ हो सकती है, ठीक। तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, बायोलॉजी के टर्म। केस सेकंड, एक दूसरा केस भी होता है, हो सकता है कंसंट्रेशन ऑफ इंजेक्शन is lower than 0.9% NaCl, ये इससे कम है, तो क्या होगा, क्या होगा, RBC स्वयं हो जाएगी, ठीक। हमारी मेरी RBC स्वयं हो जाएगी और अल्टीमेटली वो रप्चर हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड हेमोलाइसिस, ठीक है। तो इन दोनों ही केस में जो पेशेंट होता है उसकी डेथ होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। एक थर्ड कंडीशन भी राइज होती है, क्या, कि कंसंट्रेशन ऑफ इंजेक्शन is equal to 0.9% NaCl, तो क्या होगा, नो इफेक्ट ऑन RBC, ठीक है। तो मेरी RBC को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं आराम से ठीक हो जाऊंगा मेडिसिन से। तो दिस इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, 3 इफेक्ट होते हैं, ये आप यहाँ पे समझ लीजिए, क्लियर। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था ऑस्मोटिक प्रेशर टाइम, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक है जिसको हम थ्योरेटिकल पार्ट, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके ये सारा क्लियर है तो वो वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक बड़ी आसानी से आप क्लियर कर लेंगे, और आपकी डेली लाइफ में हर घर में यूज होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, क्लियर। रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसे मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा तो आप एकदम समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, RO। तो नेसेसिटी बन गई है हर घर की, रिवर्स ऑस्मोसिस, RO वाटर, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन साइड है उसकी साइड एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, जिससे जो सॉल्वेंट है वो प्योर सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाए। देखिए
ठीक, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा सॉल्वेंट, और इधर हमारे पास क्या है सॉल्यूशन। दिस वन इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर मैंने क्या किया प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया। ओके, तो क्या होगा जब मैं सॉल्यूशन की साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करूंगा तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव्स टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड। तो यहाँ से ये क्या मूव करेंगे सॉल्वेंट सॉल्यूशन में से निकलकर सॉल्वेंट में आ जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा प्योर सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। अगर हम वाटर की बात करें वाटर। क्लियर? तो हमारे जो आरओ है उसमें यही प्रोसेस अप्लाई होता है। वहाँ पर हम क्या करते हैं टैप वाटर आता है गंदा, उसको आरओ में से पास करता है, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई होता है, तो उसमें से जितने भी कंटामिनेशन है, जितने भी सॉल्ट है, जितने भी बैक्टीरिया सब डेड हो जाता है, पास आउट हो जाता है। तो हमें क्या मिलता है प्योर वाटर। ओके, दिस इज कॉल्ड प्योर वाटर, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर? और ये हमारी गल्फ कंट्रीज में सबसे ज़्यादा यूज होता है डिसैलाइनेशन। तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डिसैलाइनेशन, जहाँ पर सी वाटर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे डिसैलाइनेशन, उसके अंदर से सारे सॉल्ट्स को अलग कर देते हैं और जो वाटर बचता है वो ड्रिंकेबल वाटर होता है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बेटा ये पहली कोएलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने पूरी डिस्कस की है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड सॉल्यूशंस एक्सेट्रा। अब इसका एक हम न्यूमेरिकल प्रूफ सोल्व करते हैं जो आपका एग्जाम में मिलता है, और अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो बाकी न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन आता है टू कैलकुलेट द osmotic pressure of 5%, calculate the osmotic pressure of 5% by mass solution of urea at 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? वन वर्ड का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% बाय मास सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। ठीक, गिवन है हमारे पास, गिवन आर 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स एंड के इनवर्स, और मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 60। ठीक है, NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला। ये गिवन हो भी सकता है एग्जाम में और नहीं भी हो सकता। अगर नहीं गिवन होता तो आपने 11th में सीखा है मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना, इसकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, कैसे देखिए, नाइट्रोजन 40, हाइड्रोजन 2 into 1 plus 12 plus 16 plus 14 plus 2 into 1 and total is 60. टोटल इज 60। क्लियर? तो अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, बस हमें फार्मूला पुट करना है और इसको सोल्व कर लेना है। तो एग्जाम में बेटा क्योंकि हमें क्वेश्चन एक ही करना है तो हम बिल्कुल बोर्ड पर्पज से कैसे करना है, बोर्ड में आपको अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो समझिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, आपको क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमें गिवन है टेम्परेचर T27 प्लस 273 इक्वल टू 300 कैलविन। टेम्परेचर हमको कैलविन में पुट करना है। क्लियर? मोलर मास ये गिवन है 60U। ठीक, आर इट इज आल्सो गिवन 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर इनवर्स, एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स एंड के इनवर्स। क्लियर? पाई ये आपको कैलकुलेट करना है। W एंड M, अगर W एंड V, अगर आपको ये वैल्यू पुट हो जाए, पता चल जाए तो आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, पाई V इज इक्वल टू W बाय M R T। क्लियर? अब W वेट एंड वॉल्यूम, उसने इस क्वेश्चन में
डायरेक्ट नहीं दिया, यही इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। ठीक, जिसकी स्टूडेंट की समझ में ये आ गया कि ये V और W कहाँ से फाइंड आउट होगा तो वो उसको आसानी से कर लेगा। देखिए वो सारा का सारा डेटा इस वर्ड में 5%, देखो 5% का मीन्स क्या होगा, 5% मीन्स दैट 5 ग्राम ऑफ यूरिया present in 100 ml of solution। परसेंटेज 100 में से कैलकुलेट करते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml, और 5% मीन्स 5 ग्राम यूरिया उसमें डिसॉल्व है तो 5 ग्राम। क्लियर? और वॉल्यूम हम हमेशा लीटर में पुट करते हैं तो दैट मीन्स 100 डिवाइड बाय 1000 0.1 लीटर। ओके, तो सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है, टी एम आर, और फार्मूला भी पता है, वैल्यू पुट करते हैं, पाई कैलकुलेट करना, वी 0.1 गिवन है, डब्ल्यू 5 ग्राम, मोलर मास 60 गिवन है, आर 0.0821 and T 300 कैलोरी। ओके, डिवाइड कर देते हैं, 5 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आएगा पाई इज इक्वल टू 25 इंटू 0.0821 डिवाइड बाय 0.1, ये मैथमेटिकली करा है। ओके, बस इसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए ऊपर कहना आ गया, तो मेरे पास हो गया 25 इंटू 0.821, मैंने 10 की मल्टीप्लाई इसमें किया, अब इसको सीधा करते हैं 0.821 इंटू 25 और मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 2 4 16 52502, आंसर आएगा 20.525 फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? तो बेटा ये इस टाइप का एक न्यूमेरिकल आपको इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे मिलेगा। मैंने इस लेक्चर में व्हाट सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्क्राइब किया है। थैंक यू।